चलिए आज का वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें आज की अपडेट्स की तो एलडीसी भर्ती 2018 यानी आज शाम 4 बजे की खबर मैं लेके आया हूं जो एलडीसी भर्ती से संबंधित है। अगर बात करें तो इस एलडीसी भर्ती को लगभग यहाँ पे असंवैधानिक करार यहाँ पे दिया गया। आप लोग मेन स्क्रीन पे देख रहे होंगे और माना जा रहा है कि एआरडी सुधार यानी आप लोग कह सकते हो प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा सभी नियम और कायदों को यहाँ पे तोड़ा गया है। न तो उनकी ज्वाइनिंग के लिए उनको पहले विभाग का प्रायोरिटी इनकी प्राथमिकता बढ़वाई गई, उसके बाद में ना ही इनके उनसे ये पूछा गया कि किस ज़िले में कितनी कैटेगरी के पोस्ट हैं, उनसे प्रायोरिटी भी नहीं मांगी गई और ना ही उनके मेरिट लिस्ट को यहाँ पे मद्देनज़र रखा गया। तो समझ जानकारी अपन इस वीडियोस पे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे जो 110 विभाग जो हैं ये भी पहले नहीं बताए गए थे, हालांकि अब ये सामने आ रहे हैं। तो समझ जानकारी अपन इस वीडियोज़ पे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चले अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस और देखते हैं। तो दोस्तों इस स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे मेन ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियोस को। अगर बात करें एलडीसी 2018 भर्ती तो ये मामला जो है ये भर्ती को लेके अटका हुआ है। अगर बात करें जिनकी ज्वाइनिंग का तो एआरडी के द्वारा हाल ही में अभी कुछ दिन पहले इनकी ज्वाइनिंग को लेके बहुत बड़ा यहाँ पे बवाल हुआ था। आप लोग देख पा रहे होंगे वो जो मामला जो था वो मामला ये था कि इनकी जो मेरिट थी, इनकी जो मेरिट के आधार पर इनको पोस्टिंग नहीं दी गई। उसके बाद में अपर मेरिट जिसके थी यानी अच्छी रैंक जिसकी थी उसको उसके होम टाउन से लगभग 500 से 600 किलोमीटर दूर यहाँ पे उसको ज्वाइन करवाया दिया गया और उसको पास में जो विभाग अलॉटमेंट हुआ, जो उसने प्रायोरिटी डाली, उसका भी यहाँ पे पालन नहीं किया गया और अधीनस्थ बोर्ड के अधिनियम जो हैं उसको भी इसने अधिनियम को भी अवॉयलेशन किया। तो समझ जानकारी अपन इस न्यूज़पेपर के माध्यम से निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले एलडीसी भर्ती के प्रशासनिक सुधार विभाग में अभी नियम कायदे सब कुछ यहां पे तोड़ दिए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की जल्दबाजी में विभाग खुद के 13 अगस्त 2019 के आदेश के नियम को भी यहां पे तोड़ दिया है। चयनितों के गृह जिले में नियुक्ति न देने, उससे 500 या 600 किलोमीटर दूर ज्वाइनिंग करवाने की समस्या को लेके मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा 8 मई को इसे रद्द कर दिया गया और दोबारा जिला एवं विभाग आवंटन करने के यहाँ पे आदेश निकाल दिए गए। लेकिन अभी तक प्रशासनिक सुधार विभाग ने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। सवाल यह है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने इन चयनितों की ज्वाइनिंग देने में सभी नियम क्यों तोड़े, यानी तमाम जितने नियम थे असंवैधानिक आप लोग इस भर्ती को कह सकते हो, सभी इसने नियम को तोड़ के इसने इस भर्ती को करवाई है। उसके बाद में राजस्थान अधिनियम कार्यालय मंत्रालय सेवा नियम की 199 की बिंदु 28(4) की बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों को उसकी वरीयता के आधार पर इच्छित जिले यहाँ पे पद स्थापन के लिए अलॉट किए जाते हैं और उसी की प्राथमिकता इनको दी जाती है। उसके बाद में अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में नियुक्ति दे दी गई। प्रशासनिक सुधार विभाग ने पहले जिले की प्रेफरेंस भरवाई, अंत समय में विभाग की प्रेफरेंस भरवाई गई। उसके बाद में विभाग ने कहा था कि सभी गृह जिला ही मिलेगा, यानी सभी को गृह जिला मिलेगा। इसके लिए एआरडी के द्वारा प्रेफरेंस भी उनको भरवाई गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राथमिकता विभाग को दी गई, यानी इन्होंने जो प्राथमिकता है वो उन्होंने विभाग को दी, ना कि उसकी मेरिट को दी। तो प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभागीय प्रेफरेंस भरने के समय यह तक भी नहीं बताया कि किस विभाग में जिलेवार कितनी पोस्ट की कैटेगरी वाइज यहाँ पे पद हैं, उसी के अनुसार रिक्त का है। मजबूरी में अभ्यर्थियों को अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे भरनी पड़ी और अभ्यर्थियों का गृह जिला यहाँ पे उनको नहीं मिला, यानी अभ्यर्थियों को कम से कम उनके गृह जिले की प्रेफरेंस उसी कैटेगरी अकॉर्डिंग जिले में उनको प्रदर्शित करनी चाहिए, दिखानी चाहिए, लेकिन एआरडी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में पोस्ट कैटेगरी के अनुसार रिक्त का है। मजबूरी में अभ्यर्थियों ने अपने हिसाब से ही पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, उसके हिसाब से उनको गृह जिला यहाँ पे नहीं मिला। काउंसलिंग से पहले अभ्यर्थियों को उसके मेरिट क्रमांक का भी यहाँ पे नहीं पता, यानी किस मेरिट वाले स्टूडेंट को, किस मेरिट वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे कौन सा जिला और किस प्रायोरिटी बेसिस पे जिला यहाँ पे अलॉट हो रहा है, यानी अभ्यर्थियों को कुल मिला के कुछ पता ही भी नहीं है चला यहाँ पे, क्योंकि एआरडी ने अपनी बातों को लीक यहाँ पे किया ही नहीं। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे
काउंसलिंग से पहले अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमांक के आधार का भी नहीं पता चला। प्रशासनिक सुधार विभाग ने यहां तक भी नहीं बताया कि किस विभाग में जिलेवार कितनी पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी गई हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट में चले तो आशंका वरीयता का विकल्प एडिट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं दिया और दोबारा से दूर दूर जिले आपने यहाँ पे कर दिए, यानी उनको जो वरीयता यानी उनकी जो प्रेफरेंस है, प्राथमिकता जो जिले हैं वो भी नहीं दिया, विभाग भी नहीं दिया। और उसके बाद में इनकी जो पोस्टिंग है उनको विभाग से काफ़ी दूर इनको ज्वाइन करवाया गया। उसके बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल लेटर है जो एआरडी के द्वारा निकाला गया था, तो इसका भी यहाँ पे कंप्लीटली वायलेशन अगर मैं बात करूँ तो इसकी अवहेलना यहाँ पे इन्होंने की, अधीनस्थ बोर्ड के लेटर की भी अवहेलना की। उसके बाद में डिफरेंट प्रकार के जो सरकार ने इन्हें पद जो है निकाले, उनके कैटेगरी वाइज उनकी रिजर्वेशन से भी इन्होंने छेड़छाड़ की, उसकी मेरिट से भी इन्होंने छेड़छाड़ की। कंप्लीटली ये भर्ती आप लोग समझ सकते हो असंवैधानिक रूप से पारित हुई। उसके बाद में चलते हैं काउंसलिंग का सीधा मतलब यही है कि विभागवार व जिलेवार सीट बताई जाती है ताकि अभ्यर्थी अपनी इच्छा के अनुसार कैटेगरी के अनुसार जिला विभाग चुन सकता है। लेकिन प्रशासनिक सुधार विभाग ने मनमर्जी से मिली हुई ज्वाइनिंग ही यहाँ पे छीन ली, यानी उनकी मनमर्जी से जो ज्वाइनिंग मिली वही एआरडी ने छीन ली और किसी प्रकार का जिले में कैटेगरी वाइज उनको सीट यहाँ पे नहीं बताई गई। अब वहीं गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। इसमें मांग की गई कि प्रशासनिक सुधार विभाग की केवल विभाग आवंटन करना है, विभाग मेरिट के आधार पर जिला आवंटन का काम करेगा। उसके लिए कई अभ्यर्थियों ने ऐसा विभाग मिल सकता है जिसका पद उसके गृह जिले में ही नहीं हो, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों से पहले वरीयता भरने के लिए सीटों की जानकारी नहीं दी गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें 110 विभाग जिलेवार रिक्त पदों की सूची उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी, लेकिन वरीयता का विकल्प एडिट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे एआरडी के द्वारा नहीं दिया गया। उसके बाद में सभी अभ्यर्थी रिक्त पदों के लिए हिसाब से दोबारा विभाग यहाँ पे भर सकते हैं। हालांकि अब इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा, वापस से विभाग भरा जाएगा और जिला उसको आवंटित होगा। ध्यान रहे मेरिट क्रमांक के अनुसार यहाँ पे जिला और विभाग इनको मिलने की आशंका है, और अगर उसके होम टाउन में जिस प्रायोरिटी को उसने भरा है अगर वो सीट नहीं है तो उसको दूसरा जिला भी यहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की। तो 11,000 चयनितों में से 3.50 लाख ने ट्वीट करके अब अपन बात करते हैं कल की, यानी 14 तारीख के दिन 9 बजे सुबह अपने ट्वीट करने का एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा था एलडीसी भर्ती संबंधित और नियुक्ति 2 ऐसा अपने टैग था। तो उसके अंदर अभ्यर्थियों की अगर बात करूँ तो मैं 3,50,000 अभ्यर्थियों ने सेम टाइम पे यहाँ पे ट्वीट किया। उसके बाद में उस मैसेज को वापस से इन्होंने रीट्वीट किया। तो आप लोग कह सकते हो ये इस एक सफल अभियान जो है ये काफ़ी एक हाईलाइट अभियान आप लोग कह सकते हो सोशल मीडिया पे चलाया गया था। एलडीसी भर्ती 2018 को के विभाग और जिले आवंटन को लेके ये था, उसके जो जिले विभाग जो है उसकी मेरिट के आधार पे देने था। हालांकि यहाँ पे ओबीसी जनरल की कैटेगरीज का भी यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे 587 पोस्टों के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले मामला अपने पास में ये है कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हो चुके हैं उन कैंडिडेटों को कम से कम उसकी मेरिट के आधार पर उनको ज्वाइन करवाया जाए। उसके बाद बात करते हैं चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं मिलने से चयनित अभ्यर्थियों को उनकी चॉइस नहीं मिलने से इन्होंने ट्विटर पे एक अभियान चलाया जिसमें हैज़ राजस्थान एलडीसी 2018 नियुक्ति 2 ट्रेंड चलाया, जो 3.50 लाख से ज़्यादा ट्वीट करके जल्द ही जिला आवंटन और विभाग आवंटन करने की यहाँ पे मांग की। अभ्यर्थी श्रवण रनावत ने पूछा कि वे कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभ्यर्थी सुरभि ने लिखा कि हमारा भविष्य अंधकार में है क्योंकि हम बेरोजगार हैं। अभ्यर्थी कैलाश प्रजापति ने लिखा एलडीसी 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं मिलने की वजह से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। और प्रीति ने यहाँ पे लिखा कि भिखारी नहीं है, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। रामचंद्र सैनी ने यहाँ पे लिखा 11,000 परिवार पिछले 25 महीनों से ज्वाइनिंग का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे बन चुका है और इस मुद्दे को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने अपने आदेश भी एआरडी को दे दिए, लेकिन एआरडी अभी तक उन आदेशों की पालना नहीं कर रहा। और अभी आज तक की अगर मैं बात करूं शाम 4 बजे की, तो अभी तक एआरडी के द्वारा किसी प्रकार का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ कि उनकी मेरिट वाइज उनके जिला और विभाग किस प्रकार से उन अभ्यर्थियों को आवंटित की जाएंगे और कैसे उनको आवंटित किया जाएगा, कब किया जाएगा। अभी तक किसी प्रकार की काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पे एआरडी की मेन वेबसाइट्स पे उन्होंने पब्लिश नहीं किया। तो आप लोग समझ सकते हो ये मुद्दा जो है एआरडी के बिल्कुल भी कानों में नहीं गया है। तो ये एक काफ़ी एक असंवैधानिक मामला इसको मान सकते हो।
उसके बाद में बात करें तो इसको जिला जो लेके है, जिला को भी वापस से इन्होंने आवंटन करने की मांग की है। उसके बाद में अपन थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर बात करें ओबीसी और जनरल की, तो इन्होंने ओबीसी और जनरल की बात करें तो यहाँ पे इनकी रिजर्वेशन को लेके यहाँ पे 587 पोस्ट जो थी वहाँ पे इन्होंने काफ़ी यहाँ पे घोटाला किया था। उस वैकेंसी को अभी तक इन्होंने वैकेंट रखा, किस प्रकार से इसकी ज्वाइनिंग ये करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मुद्दा ये है कि जो मेन सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग पहले दी जाए। उसके बाद में जो मुद्दा रहेगा ये रहेगा अपने पास में ओनली जो ओबीसी और जनरल के अंदर इन्होंने कटौती की है। उसके बाद में अपन उसी के सामने मुद्दा की बात करें तो एससी और एसटी के 337 पद जो थे उनके साथ भी इन्होंने रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पे छेड़छाड़ की थी। उसके बाद में बात करें तो आरपीएससी के द्वारा निकाली गई थी 2013 के अंदर एलडीसी भर्ती, जिसके लिए अगर बात करें तो 327 पद यहाँ पे रिक्त रह गए थे। तो उनको प्रायोरिटी भी यहाँ पे देने की बात यहाँ पे कही जा रही है कि सबसे पहले उनको यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी बेसिस पे इनको नियुक्ति देंगे। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे टीएसपी का भी कुछ रोल था कि टीएसपी एरियाज में भी इन्होंने कुछ घोटाला यहाँ पे किया था। तो समस्त जानकारी मैंने इस वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की, और मैंने ये भी कोशिश की कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सभी कैंडिडेट के, सभी अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी जो है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सके, उनको भी ये पता लगे किस प्रकार से एआरडी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मुझे इससे भी अच्छे वीडियो लाने में आपका सहयोग मिल सके। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो